नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी दोस्त प्रिया पांडे, जो आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल मोक्ष में, जहां मैं आज बात करने वाली हूं साईं बाबा से जुड़े कई सारे ऐसे तथ्य जिनके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन पहचान नहीं पाए होंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सिरनी के बाबा साईं बाबा की, जिनसे जुड़े हैं जीवन के कई सारे रहस्य। दोस्तों, साईं भगवान को लेकर कई सारी भ्रम और भ्रांति समाज में, देश में फैली हुई है। कभी उनके जन्म को लेकर तो कभी उनके धर्म को लेकर। कोई कहता है उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ तो कोई कहता है कि मुंबई के शिरनी में हुआ। लेकिन तभी अब आपको बता दें कि अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं निकल पाई है कि आखिरकार साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि धर्म को लेकर भी बहुत सारे भ्रम जो है वो फैले हुए हैं कि कभी साईं हिंदू थे या मुसलमान। कुछ लोग उन्हें शिव के अंश कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें दत्तात्रेय का अंश मानते हैं। साईं बाबा, जो जीवन का एकमात्र उद्देश्य सबका मालिक एक जैसी विचारधारा का प्रसार करना था, जिसमें धर्म किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनता। ये सच है कि साईं ने अपना अधिकांश जीवन मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के भी साथ कैसा भी विशिष्ट या निम्न तरह का व्यवहार नहीं किया। यही वजह है कि हिंदू लोग उनके हिंदू होने जैसी बातों पर तर्क देते हैं। कहते हैं कि बाबा धूनी रमाते थे और धूनी सिर्फ शैव या नाथ पंथ धर्म के लोग ही जलाते हैं। धूनी तो सिर्फ शैव और नाथ पंथ संत ही जलाते हैं। इस तरीके की बातों को कहकर ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि साईं हिंदू थे। तो वहीं बाबा ने अपने कानों में भी छेद करवाए हुए थे, जो सिर्फ नाथपंथी लोग ही करवाते हैं। लेकिन ऐसे में साईं बाबा हर सप्ताह विट्ठल श्री कृष्ण के नाम पर कीर्तन का आयोजन भी करते थे, साथ ही माथे पर चंदन का टीका भी लगाते थे। जिसके बाद साईं के अनुयायी भक्तों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साईं तो हमारे हिंदू धर्म के हैं, क्योंकि उनके हाथ में कमंडल, हुक्का पीना, कानों में छेद करना, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, ये सब कुछ नाथ संप्रदाय के लोग ही करते हैं। जबकि वही मुसलमान लोग उन्हें मुस्लिम ठहराने के कुछ अपने अलग ही तर्क देते हैं। उनका कहना है कि साईं फारसी शब्द का इस्तेमाल करते थे और फारसी में संत को साईं कहते हैं। सन्यासी के लिए यही शब्द उपयुक्त किया जाता है। उनकी वेशभूषा देखकर शिरनी के पुजारी को वह मुसलमान लगे और उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा। साईं सच्चरित्र के अनुसार साईं ने कभी सबका मालिक एक जैसी बात नहीं की है, जबकि वे तो अल्लाह मालिक एक बोलते थे। कुछ लोगों ने हिंदू संत ठहराने के लिए सबका मालिक एक जैसी बात कह दी है। वहीं साईं का पहनावा एक मुस्लिम फकीर जैसा था। साईं बाबा ने जिंदगी भर मस्जिद में रहने का ही निश्चय इसलिए किया था क्योंकि वे एक मुसलमान थे। मस्जिद से बर्तन मंगवाकर बाबा मौलवी से फतिहा पढ़ने के लिए कहते और उसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती। बाबा सिर्फ ठंड से बचने के लिए ही धूनी रमाते थे, लेकिन लोगों ने उनके आग जलाकर बैठने को धूनी रमाना समझ लिया। तो ऐसे तरह की बात जो है वो साईं भगवान के धर्म और उनके जन्म से जुड़ी हुई है, जो कि आज भी पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाई है कि कितनी सच्चाई है इन सब में। वहीं आपको बता दें कि साईं बाबा के चमत्कार से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी कुछ और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हमारे बीच मौजूद है, लेकिन शायद हम उनसे अनजान हैं। साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन फकीरों की तरह जन कल्याण का काम करते हुए व्यतीत कर दिया। आज भी साईं भक्त अपनी हर समस्याओं के समाधान के लिए साईं दरबार पहुंच जाते हैं। साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार का दिन सबसे खास बताया गया है। इस दिन साईं भक्त भजन कीर्तन के साथ साथ व्रत भी करते हैं। और आज हम शिरनी वाले साईं बाबा की ऐसी चमत्कारी कथा भी आपको बताएंगे, जिसके बारे में जानकर उनकी महिमा और आशीष के महत्व को जान पाएंगे। तो बात है ये मुंबई की, जहां मुंबई में रहने वाले काका महाजनी का मन एक सप्ताह शिरनी में रुकने का था। पहले दिन वो जब साईं बाबा के दर्शन के बाद उनके पास पहुंचा तो बाबा ने उनसे सवाल किया, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस सवाल पर आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा, बाबा जब आप आज्ञा दें। बाबा ने कहा, कल ही जाओ। ये सुनकर काका महाजनी तुरंत शिरनी से रवाना हो गए। लेकिन जब वो मुंबई अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्ण उनका इंतजार करते पाया, क्योंकि उनके मुनीम के अचानक बीमार पड़ जाने से
काका की मौजूदगी बहुत जरूरी हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र भी लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। तो वही चमत्कार से भरी दूसरी कहानी ये भी है कि एक समय की बात है कि शिरडी में एक साईं भक्त के साथ उसका डॉक्टर मित्र भी आया, लेकिन वो शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए नहीं आया था। वो सिर्फ श्री राम को अपना इष्ट देव मानता था। डॉक्टर ने अपने मित्र से कहा कि तुम भी दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी फकीर के सामने, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। तो साईं भक्त ने उन्हें समझाया कि वहाँ तुम्हें कोई झुकने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन जब वो बाबा के दर्शन को गए तो डॉक्टर ही सबसे आगे जाते दिखे। ऐसा देख सबको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सबसे पहले बाबा को प्रणाम किया। जब इस बारे में डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और इसीलिए उन्होंने नमस्कार किया। लेकिन जब वो ये सब बता रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखाई देने लगा। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, कई सारे चमत्कार हैं जो कि बाबा शिरडी में बाबा साईं बाबा के जो दर्शन है करने से लोगों को मिले हैं। लेकिन शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी एक और बहुत ही रहस्य की बात है जिसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। बात उनके मूर्ति की जा रही है कि देखा गया है कि साईं बाबा की प्रतिमा तो बनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक पूरी तरीके से रहस्यमय पत्थरों से बना हुआ है। एक बार की बात है कि जब साईं बाबा की मूर्ति बनने का निर्णय लिया गया तभी यहाँ पर एक शख्स के द्वारा कुछ पत्थर भेजे गए, जिस पत्थर से साईं भगवान की मूर्ति सिर्फ और सिर्फ शिरडी के मुंबई के शिरडी में ही नजर आई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि उस शिरडी में जो ये पत्थर आया था वो कहाँ से आया था, जिससे कि बाबा साईं बाबा की जो प्रतिमा है वो बन पाई है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या इस रहस्य पर से कभी पर्दा उठ पाएगा कि आखिरकार किसने भेजा था शिरडी में बने साईं बाबा के मूर्तियों के लिए वो सुंदर से पत्थर। तो फिलहाल के दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।